हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया तो है, बट उससे ज्यादा स्ट्रेस है जो आने वाले एग्जाम से सीए फाउंडेशन के उनके लिए। तो बेटा आई नो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर हो गए होंगे। सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े? सर चारों सब्जेक्ट है, कुछ नहीं पढ़ा सर बिल्कुल ऐसे मौज कर रहे थे अभी तक। सर अभी जाके रियलाइज हुआ बस अप्रोक्सीमेटली 20 डेज बचे हैं और 20 दिन बाद हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम है 14 दिसंबर से। बेटा देखो 20 डेज बचे हैं। आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए अपन लोग ये वाली वीडियो लेकर आ रहे हैं आज, जिसमें बेटा मैं आपको लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं फॉर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ। और मेरी गारंटी है, 110% की गारंटी है बेटा, अगर आप इस वीडियो को आराम से देखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, जिस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करने बोल रहा हूं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप श्योर 110% बड़े आराम से पास है बिजनेस लॉ में। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो किन बच्चों के लिए है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे तो आप बेटा अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप फिर अलग चीज करो, ठीक है, या आपने कोई अलग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रखी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि इसी डायरेक्शन में जाना है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट यूटिलाइजेशन बता रहा हूं इस 20 डेज की। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे जो मैं बताऊंगा, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बेटा सही से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग चलिए। ठीक है ना, पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो किन बच्चों के लिए है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन प्रॉपर वे में कर रहे थे, कंसिस्टेंटली कर रहे थे, लास्ट 4 to 5 मंथ 6 मंथ जो भी है उसमें आपने चारों सब्जेक्ट्स को मतलब पर्टिकुलरली बिजनेस लॉ को अच्छे से करा है, तो बेटा यहां पे आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से पढ़ रहे हो पहले, तो आपको बेटा सब कुछ पढ़ के जाना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। सब कुछ आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं अज्यूम कर रहा हूं आता है, आपको सब कुछ रिवाइज करना है इन 20 डेज में जितना अच्छे से आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, एमटीपी आरटीपी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से देख के चले जाना, उनके सजेस्टेड आंसर्स देख के चले जाना। ऑल्दो हर बच्चे की जो एग्जाम करने की टिप्स है उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के रखूंगा कि आपको कैसे किन बातों का ध्यान रखना है जब आप पेपर करेंगे। उसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में श्योर आने के चांसेस है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के डालेंगे, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं या इस, मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस है कि इस अटेम्प्ट में पूछे जाने चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, और पहले भी बेटा जैसे मैंने जो भी आपका एक आइडिया लगाया अपना, उसमें मेरा अराउंड 60 to 70% फॉल कर जाता है पेपर। तो इस बार इस अटेम्प्ट के लिए भी हम थोड़ा सा आइडिया देंगे, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। बट अभी के लिए इन 20 डेज को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि हम बिजनेस लॉ को अच्छे मार्क्स से प्रिपेयर करके अपने अच्छे मार्क्स से स्कोर करें। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप कंसिस्टेंटली सब कुछ पढ़ते आ रहे हो, पहले से डिसिप्लिन से पूरा बिजनेस लॉ पढ़ा है बेटा, तब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तब आपको 20 दिनों में हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो पूरे 4 to 5 मंथ में आपने ढंग से कंसिस्टेंटली पढ़ा नहीं, और अब आपको लास्ट 1 मंथ या 20 डेज में आपको लग रहा है कि सर अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, अब कैसे पढ़ूं सर सारा पढ़ने बैठूंगा तो सर सब कुछ भूल जाऊंगा, पढ़ रहा हूं सर याद नहीं हो रहा, ऐसा समझ नहीं आ रहा सर कैसे याद करूं। तो बेटा आपको यहां पे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप बड़े आराम से बिजनेस लॉ का भाई साहब आग लगा दोगे, मतलब भाई साहब कुछ कर दोगे, मामला तगड़ा वाला। ठीक है ना, अब सिस्टम सेट कर दोगे, मतलब कहने का मतलब। अब स्ट्रैटेजी क्या है सर? बेटा देखो, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ 100 मार्क्स, जिसमें 60 मार्क्स आपका बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है और 40 मार्क्स वाला बीसीआर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला फैक्टर जो है वो है 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ। अब पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर क्या करना है, उसके लिए सेपरेट अपन टिप्स वाली वीडियो में डालेंगे। बट अभी के लिए मैं स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करूंगा कि आपको 20 डेज में क्या क्या टॉपिक कैसे 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 पढ़ने हैं। भाई सबसे पहले अगर मैं बिजनेस लॉ वाले पोर्शन की बात करूं, सर बहुत बड़ा पोर्शन है,
20 डेज में नहीं हो पाएगा, रटने बैठेंगे, अज्यूम करो बेटा रटने बैठोगे आज भी तो 20 डेज में सर खत्म ही नहीं हो सकता सर, कम से कम 20 साल तो देना चाहिए सर, कम से कम 20 साल, तब जाके अपन याद करेंगे। तो बेटा अभी आपके पास 20 डेज है और आपको 20 डेज में याद करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग दे दूं बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ का जो पेपर होता है आपका बेटा वो 72 मार्क्स का आता है और इस 72 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। इस 72 मार्क्स में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है और उसके अलावा जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको एक कोई भी छोड़ना होता है, बाकी आपको करने होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस 72 मार्क्स की वेटेज की बात करूं तो आप अगर नोटिस करिए बेटा, सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये मैंने इसकी क्वेश्चंस की वो बनाई है कि कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा पार्ट इस टॉपिक में से आएगा। जितने भी आपको ये रेड वाले पोर्शन दिख रहे हैं, ये रेड वाला पोर्शन जो है ये बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड बनकर आएंगे उनको डिनोट कर रहा है। जितना भी रेड वाला पोर्शन है, रेड वाला, इसका मतलब अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए 4 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी 3+3 भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। इसका मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 मार्क्स का तो बेटा श्योर केस स्टडी बेस्ड पेपर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और अगर आप ब्लू वाले पोर्शन को देखें तो ब्लू वाले पोर्शन है बोनस पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन है बोनस पोर्शन बेटा, जहां पे आप अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़े तो डायरेक्ट क्वेश्चन से काफी ज्यादा मार्क्स बटोर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7 मार्क्स का, सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स का, टोटल 12 मार्क्स जो है ब्लू वाला पोर्शन, ये किसके लिए बेटा, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। जो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा पूछ लेगा, सीधा सीधा बिल्कुल डायरेक्ट। कंसिडरेशन को डिफाइन करो, उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओ, एक्सेप्टेंस को डिफाइन करो, उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके केसेस बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो यहां पे आप अगर नोटिस करो 10 मार्क्स केस स्टडी, 12 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन और टोटल मिला के अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात करूं मैं तो पूरा मिला के 22 मार्क्स आपको इस एक्ट से निकल कर आएंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे तो बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक तो आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट मार्क्स 6 मार्क्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो केस स्टडी बेस्ड होगा और बाकी 2 क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स के ये होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या होंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स। इसका मतलब ये 6 मार्क की केस स्टडी, 10 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन, टोटल मिला के 16 मार्क्स आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से पक्के हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से पक्के हैं। इसका मतलब सर 22 मार्क्स तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हो गए बेटा, 16 मार्क्स जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हो गए। पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी आएगा 6 नंबर का और 3 क्वेश्चन, थर्ड का ए, थर्ड का बी और 6th का बी, ये इतने मार्किंग में 10 मार्क्स पे जो है आपका ये क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसको भी आप मर्ज करेंगे तो ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स बन रहा है, यानी 16 मार्क्स जो है वो इसके आ गए। सर हमारे इंडेक्स में 2 और एक्ट है सर, एक एलएलपी एक्ट है और एक कंपनीज एक्ट 2013 है सर, उनके बारे में क्या है बेटा? अगर आप स्ट्रैटेजिकली चले तो बेटा एलएलपी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट मैं अभी बोलूंगा आपको नहीं है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये किन बच्चों के लिए बता रहा हूं बेटा? अगर आपने 20 डेज में ही पढ़ना है, पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं आप भैया मौज कर रहे थे जिंदगी में, अगर आपने कंसिस्टेंटली पहले से पढ़ा है बेटा तब तो सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 डेज में आपको समझ नहीं आ रहा, कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्या पढ़े, तो एलएलपी को बेटा छोड़ दीजिए। सर ऐसा क्यों बेटा? एलएलपी में से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता है हर बार और इस बार भी एक ही क्वेश्चन आएगा जिसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स। एलएलपी का एक्ट जो है ठीक ठाक वेटेज का है, मतलब काफी ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको, है ना, कंटेंट काफी है, ठीक ठाक है। और 5 मार्क्स के लिए आप इतनी मेहनत करोगे बेटा, वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, एलएलपी से आधा एक चैप्टर है जिसका नाम है बीसीआर में कम्युनिकेशन। एलएलपी से आधा चैप्टर है, एलएलपी कितना थोड़ा बड़ा है, लेट्स अज्यूम 10 पेजेस का, और 10 पेजेस पढ़ के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। अब अगर आपका वो पढ़ा हुआ आ गया तो 5 में से 5 मिलेंगे, पढ़ा हुआ नहीं आया तो भैया 5 ही नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके आधा मतलब 5 पेजेस का एक चैप्टर है कम्युनिकेशन बीसीआर में, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है
बेटा अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उस कम्युनिकेशन में से 110% 6 मार्क्स की वेटेज रखेगा। और पता कैसे आएगा? 2 + 2 + 2, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे 2 2 2 मार्क्स के, छोटे छोटे, जिनमें कंटेंट भी थोड़ा लिमिटेड लिखना है। अब भैया अगर आपने इसमें थोड़ा सा, एलएलपी में तो बहुत एफर्ट है, इसमें कम एफर्ट है, वहां से 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, आता होगा तो मिलेंगे, नहीं आता तो नहीं मिलेंगे। यहां पे आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन, 2 + 2 + 2 ये एडिशनल आएगा, इनमें से आपको बस 3 करने हैं, राइट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से भाई मान लो आपको एक तो छोड़ना ही है, एक और नहीं आता तो 2 तो आते हैं ना, उनमें तो 4 स्कोर कर लोगे, और वहां 5 वाला नहीं आता तो छूट गया। मेहनत किसमें कम है? कम्युनिकेशन में। बेटा तभी बोल रहा हूं, ये है स्ट्रैटेजी, आपको बैल बुद्धि बन के नहीं चलना। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये सीए कोर्स है, यहां पे मेहनत से ज्यादा आपकी स्ट्रैटेजी मैटर करती है। आपका मेंटल जो मतलब जो दिमाग की पावर है ना, जैसा आप सोचते हो, जैसा मेंटल प्रेशर झेल सकते हो, वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे भाई वो बंदा चाहिए नहीं जो बस मेहनत कर रहा है, यहां पे वो बंदा चाहिए जिसे मेहनत तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी मैटर है, आपको स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, आपको मेंटल प्रेशर को फेस करना पड़ेगा। भाई अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है भाई, और अगर पेपर आसान है तो वो सबके लिए आसान है, ठीक है। साला अपन पढ़कर आए ना, अपन ने 20 दिन तो है भाई, 20 दिन में आपकी पूरी 6 महीने की मेहनत है बेटा। अगर आप इस 20 दिन में घिस दोगे ढंग से, मैं भाई मां कसम सही सही बता रहा हूं, ऐसी फीलिंग आएगी ना जब रिपोर्ट कार्ड देखोगे अपनी, जब वहां 5 देखोगे, भाई साहब आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा जिन्होंने इतने एफर्ट, इतना पैसा लगाया हुआ है, भाई साहब खुश हो जाओगे। तो ये जो 20 दिन है, आप ये मत समझना बस 20 दिन है बेटा, 20 दिन में अच्छे खासे लेवल पे प्रिपरेशन हो सकती है। भैया भूल जाओ 20 दिन के लिए सब कुछ, बिल्कुल फोकस करना है यहाँ पे। और जो बच्चा 20 दिन का ये प्रेशर झेल गया, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा वो पास कर जाएगा, रेदर देन अगर आप 4 महीने से पढ़ कर रहे हो और अगर आप यहां पे ब्रेक हो गए। तो सारा गेम यहां का है। अगर आपको खुद पे यकीन है ना, कॉन्फिडेंस है, भैया मैं तो कर दूंगा, मैं तो पास हूं जी, मैंने पढ़ा हुआ है, सब पढ़कर आया, मैं भी पढ़कर आया हूं, जैसा पेपर सबके आएगा वैसे ही मेरे लिए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा वहां पे आप आधा काम तो आपने वहीं खत्म कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको बस स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे 22 मार्क्स अपने हैं, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पे 16 मार्क्स अपने हैं, पार्टनरशिप पे अपने 16 मार्क्स यहाँ पे हो गए, एलएलपी 5 मार्क्स का आएगा। अरे बेटा छोड़ दीजिए, बेटा कंपनीज एक्ट आएगा 10 से 12 नंबर का, 12 नंबर लेके चलो, कंपनीज एक्ट 12 नंबर की वेटेज रख रहा है। अरे भैया 12 नंबर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ना छोड़ दीजिए, इन तीनों पे ढंग से फोकस करो। सर कंपनी चाटना सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इंटर में हमें पता है सर कंपनी लॉ ये बुरा। अरे बेटा इंटर में तो तब जाओगे ना जब यहाँ पास करोगे, वहां तब की तब देखना ना, वहां पढ़ लेना। अभी यहां पर आप 3 एक्ट पे फोकस करो, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एक आपका पार्टनरशिप एक्ट। तीनों को बड़े अच्छे से करना है, बड़े अच्छे से करना है। और बिजनेस लॉ में सिर्फ यही 3 करने हैं, एलएलपी साला आग लगाओ, और भैया आपका कंपनी एक्ट भैया आग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब मैं बीसीआर वाले पोर्शन पे जाऊंगा, सबसे पहले बेटा बीसीआर में कम्युनिकेशन कर लेना, छोटू सा चैप्टर है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और उसमें आप आराम से कर देंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो कंटेंट कम लिखना होता है, तो अगर आप ओवरव्यू में भी पढ़ के जाओगे और एक आधा 2 क्वेश्चन फंस गए तो आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो आपके पास है, जो आपको पेपर में करनी ही करनी है अटेम्प्ट, वो है बेटा नोट मेकिंग और समरी, 5 मार्क्स हाथ में। सर अनसीन पैसेज, बेटा अनसीन पैसेज में ये रहता है, देखो अनसीन पैसेज की कोई प्रैक्टिस तो है नहीं, वहां पे पैसेज आएगा आपको लिखना है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं अनसीन पैसेज से आप कभी भी स्टार्ट मत करना, बिल्कुल मत करना बेटा। आधा घंटा 45 मिनट 1-1 घंटा मैंने बच्चों को देखा खींच देते हैं अनसीन पैसेज में, और उन्हें रियलाइज ही नहीं होता। आप पैसेज पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन देख रहे हो, फिर दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ रहा है, एक बार ही नहीं आया समझ, तो वहां पे आपका आधा 1 घंटा लग जाता है। मैंने देखा है जेन्युइनली बच्चों को टेस्ट सीरीज में 1-1 घंटा उसमें लगा देते हैं और फिर पूरा पेपर बेकार करते हैं। तो अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का होल्ड पे रखना, मैं नहीं कह रहा करना नहीं है, वो तो फ्री के नंबर करना ही है, बट उसको पहले रोक देना, पहले इन पे ध्यान दो। नोट मेकिंग एंड समरी, भैया नोट मेकिंग एंड समरी में कोई आंसर सही या गलत नहीं होता, वहां पे आपके मार्क्स है फॉर्मेट के, वहां पे आपके मार्क्स है एब्रीविएशन के, वहां पे आपके मार्क्स है जिस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपका आंसर बिल्कुल प्रेजेंट है, मार्जिन सारे हेडिंग यहाँ पे है, सब हेडिंग यहाँ पे है, 4 आपने हेडिंग बनाई है, हर उसमें 3-3 सब हेडिंग बनाई है, नीचे एब्रीविएशन प्रॉपर 8-10 दे रखी है, भैया आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। समरी प्रॉपर लिखी है, तो समझ लो मेरी बात। तो इसमें आपको कंटेंट बहुत कम लिखना है। उसके अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आएगा ही आएगा,
वो है प्रेसी राइटिंग और 5 मार्क्स की आएगी। सर फिर से प्रेसी, बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रेसी इज, आपको पता होगा काइंड ऑफ समरी, पूरा एक पैसेज दिया होगा फॉर एग्जांपल 100 लाइंस का, उसको आपको 1/3 पार्ट में करना है अपनी लैंग्वेज में कि आपको क्या समझ आया। जैसे काइंड ऑफ समरी होता है वही है प्रेसी, ठीक है। प्रेसाइज राइटिंग मतलब आपको प्रेसाइज करना है 1/3 पोर्शन में, 110% आएगा, 5 मार्क्स लेके जाएगा। अगर 10 लाइन लिखी है, आपको सिर्फ 3 या 4 लाइन में उसको लिखना है, 3-4 लाइन के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर 15 लाइन लिखी है, आपको 5 लाइन में उनमें लिखना है, ठीक है। ऑल्दो इतना इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, आई नो, बट स्टिल इजी है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, इजी है। तो यहां पे आपको बड़े अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे अगर मैं ऐड ऑन करूं 22, 16, 16, ये तो हो गया बिजनेस लॉ वाला पोर्शन। अब यहां पे कम्युनिकेशन के 6 मार्क्स यहां पे ले लो, ठीक है। नोट मेकिंग समरी 5 मार्क्स यहां पे ले लो, आपका प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स यहां पे ले लो, और लास्ट आपका बचता है आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। ऑल्दो आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग पक्का आना है, दोनों में से एक आना, हो सकता है दोनों आ जाए, 5 मार्क्स में आएगा। बट इसमें पंगा ये रहता है, इसमें ना आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं इसको सबसे नीचे तभी रखा है, पहले आप इसको करें, इसको करें, इसको करें, फिर ये थोड़ा सा टाइम निकालने वाले मामले हैं, तो आप यहां पे जा सकते हैं। फिर इसके बाद ये 5 मार्क्स हो गए, ठीक है। क्या मैंने इसमें अभी अनसीन पैसेज को लिया? अनसीन पैसेज को तो लिया ही नहीं यार, उसे तो लास्ट में अगर डाल दूं तो अनसीन पैसेज में भी आपके 5 मार्क्स, ये अनसीन पैसेज के हो गए, ठीक है। कम्युनिकेशन ये हो गया आपका, नोट मेकिंग समरी, प्रेसी, आर्टिकल रिपोर्ट और अनसीन पैसेज। बेटा अगर आप सम टोटल लगाएंगे तो यहां पे सिर्फ ये वाला पोर्शन 54 मार्क्स का बन रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर आप यहां पे लगाएंगे तो जो ये वाला पोर्शन है ये बन रहा है आपका 26 मार्क्स का, 26 मार्क्स का। अब देख रहे हैं 26 मार्क्स का ये वाला पोर्शन बन रहा है अकेले। आपको पेपर कितने मार्क्स का आएगा? आपको पेपर आएगा 125 मार्क्स का। उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है बेटा? आपको करना है 100 मार्क्स का। तो आप देख रहे हो यहां पे अगर आप बेटा ओवरऑल देखो 54 मार्क्स तो ये हो गए और बाकी ये हो गए, टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स तो यहीं पे बन रहे, 80 मार्क्स यहीं पे बन रहे, 80 मार्क्स बड़े आराम से। इसके अलावा बेटा क्या है, इसके अलावा हो सकता है फॉर्मल लेटर आ जाए, कुछ ग्रामर जाएगी। ग्रामर में मैं ज्यूम करो चलो आपको नहीं आती, अरे भैया 3 क्वेश्चन तो हर पार्ट में वो भी होंगे ना जो टिक लगाने होते हैं, जिसमें आपको बोला होता है इस वर्ड का ऑपोजिट क्या है, इस वर्ड के सिमिलर क्या है, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत आप स्कोर कर सकते हो। तो यहां पे आपको मेन फोकस करना है इस पे नहीं कि मैंने करा नहीं है 20 दिन में कैसे होगा। अगर आप इस 20 दिन को इस तरीके से प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो और एम बनाओ कि मुझे ये करना है, तो आराम से आपके चांसेस है कि आप बिजनेस लॉ को बड़े प्यार से 50-55 नंबर पे पार कर जाओ। सीधी बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये नहीं बोलूंगा 90 प्लस आ जाएंगे, एग्जामिशन 60 प्लस आ जाएंगे, 70 प्लस आ जाएंगे। बेटा यहाँ पे मेन एम है 50 प्लस स्कोर करना, और वो बड़े आराम से हो सकता है अगर आप 20 दिन में इस स्ट्रैटेजी पे चले तो अगर आपको इधर उधर भगना है, कोई डायरेक्शन नहीं है भैया, कहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, तो बेटा वहां नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहां नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करो सबसे पहले, सेल ऑफ गुड्स एक्ट करो और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करो। अब देखो इसमें से 2 एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसी चैनल में प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स तो पूरा है और कॉन्ट्रैक्ट मैंने मोर देन 50% डाल दिया है, ठीक है, वो चल रहा है धीरे धीरे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये तो पूरा आपके पास अवेलेबल है, ये आधा अवेलेबल है, धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूं। तो ये दोनों एक्ट है, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। आपने अगर कोचिंग लिया, ये यूट्यूब में अदर कंटेंट भी बेटा बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं तो मतलब क्या बताऊं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे कोचिंग एक सेकेंडरी मैटर है, यूट्यूब में इतना कंटेंट, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, इतने एजुकेटेड टीचर्स अवेलेबल है कि आप सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। बस थोड़ी मेहनत लगेगी, हो सकता है किसी टीचर ने प्लेलिस्ट नान बनाई हो प्रॉपर, बट हाँ आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप ये दोनों, तो मेरे पास भी प्लेलिस्ट है, वहां से देख लीजिए, कहीं और से देख लीजिए। पार्टनरशिप का आप अपने आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन, नोट मेकिंग, ये सब ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कोई देखने वाला मटेरियल है, ये आप 11-12 से करते आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये सब तो फॉर्मेट वगैरह देख लेना, बाकी कोई टीचर आपको बता नहीं सकता कैसे करना है, ये आपकी स्किल्स होती है, आपको जैसा बचपन से आप डेवलप करे हो वैसे ही आप कर पाओगे, उससे ज्यादा कोई टीचर करवा नहीं सकता, कम कोई करवा नहीं सकता। फॉर्मेट पे ध्यान देना, बाकी सब हो जाएगा। तो बेटा ये मैं आपको एडवाइस करूंगा, इस फॉर्मेटिंग पे आप अपनी प्रिपरेशन करिए। 20 डेज बहुत सफिशिएंट है, बस आपको अपना 100% देना है।
और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप दिल से 100% देंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो बेटा बिजनेस लॉ में आप पास है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। 20 डेज है, आप ब्रेकआउट कर सकते हो उसे कि मुझे फर्स्ट 5 डेज में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बड़ा है, तो फर्स्ट 5 डेज में मुझे कॉन्ट्रैक्ट निपटाना है। उसके बाद मुझे 3 दिन में आपका सेल ऑफ गुड एक्ट निपटाना है और 2 दिन में मुझे जो है आपका क्या निपटाना है, पार्टनरशिप। तो 3, 5, 2 ये हो गया 10 डेज। 10 डेज में आप अपना बिजनेस लॉ के तीनों एक्ट निपटा दिए अच्छे से। उसके बाद आप रिमेनिंग 10 डेज में से 5 डेज में इसका एम बना सकते हैं कि एक दिन में कम्युनिकेशन, और बाकी तो फिर ये कुछ है ही नहीं भाई, ये तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो मैं एक दिन भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये 2 घंटे का काम है। आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है और ज्यादा से ज्यादा एक दिन इसलिए ले लेना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, देखो प्रेसी कैसी आई है और उन्होंने सजेस्टेड आंसर में कैसे लिखा है, आर्टिकल कैसा है उन्होंने कैसे लिखा है, रिपोर्ट कैसी है उन्होंने कैसे लिखा है, नोट मेकिंग समरी उन्होंने कैसे बनाई है। बस आप सजेस्टेड आंसर्स को देख लेना 2-4 पेपर उठा के एक दिन में। तो यहां पे 10 दिन में आप ये तीनों एक्ट करेंगे मैक्सिमम। एक दिन इसके लिए सेपरेट रख लो, एक दिन इसके लिए, 2 दिन में आप ये सारा मटेरियल कर लेंगे, तो 12 दिन में आपका ये तो निपट गया। अब रिमेनिंग 8 डेज में आपको क्या करना है, रिमेनिंग 8 डेज में से आप बेटा सारे के सारे अपने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन, बैक के क्वेश्चंस, सारी चीजें सॉल्व करेंगे। जितने भी केस लॉ है, जितने भी एग्जांपल है, जितने भी इलस्ट्रेशन है, मैं आपको अभी लिख रहा हूं। सारे केस लॉ जो बनकर आते हैं आपकी मॉड्यूल से ही बनकर आते हैं, आपकी मॉड्यूल से ही बनकर आते हैं। 80% 90% जो है आपके मॉड्यूल के मटेरियल होंगे सारे। वहां पे जो एग्जांपल है उसमें नाम हम चेंज कर दिया, लेजी क्वेश्चन, यही होता है। तो जो रिमेनिंग 8 डेज मैंने वहां पे छोड़े हैं, वो 8 डेज में आपको आपकी मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट उठाया, सारे इलस्ट्रेशन, एग्जांपल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे के पीछे के सब कर लिए, सेल ऑफ गुड, पार्टनरशिप, ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के करने हैं। फिर आप हो सकता है 2-3 दिन में कर लो, 15 दिन यहां हो गए, और रिमेनिंग 5 डेज में आप एमटीपी सॉल्व कर सकते हो, आरटीपी सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और क्या करना है वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में अलग से बता दूंगा, बट स्ट्रैटेजिकली मैंने बता दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क्स पहले वो करो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 16 मार्क्स फिर वो करो, इंडियन पार्टनरशिप 16 मार्क्स पहले करो, 54 मार्क्स बिजनेस लॉ में अलग रखो। स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको ये करना है, बस ये अज्यूम करके चलो। उसके बाद रिमेनिंग आपको पहले दिन में कम्युनिकेशन करना है पूरा, 6 मार्क्स डन। फिर अगले दिन में आपको नोट मेकिंग, समरी, प्रेसी, आर्टिकल, रिपोर्ट, जो भी लेटर वेटर भी आप देखोगे, उसके अलावा जितनी भी चीजें है वो सब आप देख लेना। और ऐसे कुछ करना नहीं है, सजेस्टेड आंसर्स को रीड करना अच्छे से कि किस तरीके से पूछा था, किस तरीके से आंसर करा है। 12 दिन यहां पे निपट जाएंगे। उसके बाद आप 3 दिन जो है, अब 12 दिन के बाद जो 3 दिन बचेंगे, उन 3 डेज में आप अपनी बुक निकालेंगे मॉड्यूल, और मॉड्यूल के कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल, केस लॉ, एग्जांपल सब कुछ रीड करेंगे। फिर ऐसे सेल ऑफ गुड्स, फिर ऐसे पार्टनरशिप, तीनों मॉड्यूल से निपटा है, 15 दिन खत्म। फिर लास्ट के जो 5 दिन है उसमें अगर आपको रिवीजन करनी है आप रिवीजन करिए, अगर आपको लग रहा है मैं एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना चाहता हूं वो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहता हूं वो करिए। वो आपके ऊपर है, 5 डेज आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। सर और भी सब्जेक्ट है, बेटा मुझे पता है और भी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहां पे लाइट पड़े कि मुझे तो ब्रेक चाहिए, मुझे खाना खाना है, मुझे घूमने जाना है, अरे बेटा भूल जाओ 20 दिन के लिए दोस्ती आ रही, भूल जाओ भैया, आशिकीबाजी छोड़ दो, छोड़ दो। बाबू सोना ने खाना खाया ना नहीं खाया, बेटा छोड़ दो बेटा, बाबू सोना तो खा ही लेगा खाना। अगर आपके पेपर अच्छे नहीं गए 2 दिन तक आपका खाना बंद हो जाएगा, सही बता रहा हूं। ऐसा नहीं सर घर वाले तो खाना देंगे, बेटा दिल से खा नहीं पाओगे, मैं लिटरली बता रहा हूं। इस 15-20 दिन में आपको अपना 100% देना है, और मेरी अश्योरेंस है, मेरे को बिलीव है आप पे, आप देंगे और आप इस पेपर को क्रैक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां के लिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है आपके दोस्त वोस्त जो आपकी ही नाव में सवार है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। और थैंक यू सो मच बेटा, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया हो। इसके अलावा दो वीडियो और आने वाली है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप पेपर करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारी चीजें। और इसके अलावा सेकंड एक और वीडियो आने वाली है जो एग्जाम से थोड़े दिन पहले आएंगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जरूर देख के जाना, क्योंकि हो सकता है आपके काफी क्वेश्चन वहां से रिजेंबलिंग आ जाए। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, डायरेक्ट भी और केस स्टडी भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बेटा, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सबको अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा भगवान जी पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। टाटा बाय बाय।